श्री राधे। आज मैं आपको वृंदावन के एक ऐसे स्थान पर लेकर आई हूँ जो कि महालक्ष्मी जी का सिद्ध पीठ है और जहाँ माता लक्ष्मी आज भी साक्षात विराजमान है और एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रही हैं। इस मंदिर की ये मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में एक बार आकर दर्शन कर लेता है और माँ लक्ष्मी की 4 परिक्रमा लगा लेता है, उसके घर से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। उसका घर धन धान्य से भर जाता है। उस पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा हो जाती है। तो आप भी मेरे साथ चलिए और महालक्ष्मी जी के इस सिद्ध पीठ के दर्शनों का लाभ लीजिए। श्री राधे। प्राचीन कथा के अनुसार जब कान्हा जी ब्रज में वंशी बजाने लगे, तब उस वंशी की मधुर ध्वनि देवलोक तक जाने लगी और सभी देवता उस वंशी की ध्वनि को सुनकर पृथ्वी पर आने लगे। माता लक्ष्मी भी उस वंशी की ध्वनि को सुनकर पृथ्वी पर आई। तब ब्रज में महारास चल रहा था और माता लक्ष्मी ने भी महारास में प्रवेश करना चाहा, पर गोपियों ने उन्हें रोक दिया कि आप महारास में प्रवेश नहीं कर सकती। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम मुझे रोक रही हो, मैं तीनों लोकों की स्वामिनी हूँ, मैं भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी हूँ, महालक्ष्मी हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ मैं तो अवश्य ही होंगी और मैं उनका रास देखना चाहती हूँ। तब गोपियों ने कहा कि आप अपने इस वैभव के साथ रास में प्रवेश नहीं कर सकती, आपको वैभव का त्याग करना पड़ेगा और भक्ति रस को धारण करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी बोली, मैं वैभव का त्याग कैसे कर सकती हूँ, मैं तो महालक्ष्मी हूँ। तब गोपियों ने उनको रास में प्रवेश करने से रोक दिया। माता लक्ष्मी ने अपने वैभव का त्याग नहीं किया और वो यमुना पार आके वेल वन में तपस्या में लीन हो गई। तब कान्हा जी ने सोचा कि माता लक्ष्मी इतने घने वन में अकेले कैसे रहेंगी। तब बाल रूप में वो माँ लक्ष्मी के पास आए और उनको बोला कि मैया मुझे भूख लगी है। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं तो बैकुंठ से 2 मुट्ठी चावल ही लाई थी और उसी की मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। तब माता लक्ष्मी ने उनके लिए खिचड़ी बनाई और कान्हा जी ने खिचड़ी खाई। तभी से यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाता है और इस मंदिर में आज भी साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है। ये लक्ष्मी माता का सिद्ध पीठ है और यहाँ जो दर्शन कर लेता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसका घर धन धान्य से भर जाता है। और मान्यता है कि माँ लक्ष्मी आज भी इस वृक्ष की छाया में बैठकर तपस्या में लीन है द्वापर युग से।